नमस्कार मित्रों, लघु कथा वाचन की रविवारीय श्रृंखला करने भी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रीता शेखर मधु आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ प्रेरणा गुप्ता जी की लघु कथा गंतव्य की ओर। सुबह होते ही बहू उठकर सीधे माँ जी के पास गई। अंधमुंधी आंखों से उसे देखती माँ जी धीरे से बोल पड़ी, आज 10 दिन हो गए मुझे बिस्तर पर पड़े। ये तो बताओ बहू कि आखिर मुझे हुआ क्या है। डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गहरी सांस लेते हुए उसके गले से सिर्फ इतना ही निकल पाया, कुछ मत सोचिए माँ जी, देखिएगा अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। भला कैसे कहती वह उनसे कि डॉक्टर ने तो अब उसे प्रार्थना के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था। उनकी साफ सफाई करके उन्हें तैयार करके वह उनके लिए चाय और बिस्किट लेकर आई, किंतु उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अब आपकी जिद थोड़ी न चलेगी, थोड़ा ही सही लेना तो पड़ेगा ही, वरना खाली पेट दवाएं कैसे दी जाएंगी। चाय में बिस्कुट घोलकर जबरदस्ती किसी तरह उन्हें पिलाकर दवाइयाँ देने के बाद उन्हें लिटाकर वह जैसे ही जाने को हुई कि माँ जी ने उसका हाथ थाम लिया। बस तुम मेरे पास बैठो, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। देखते ही देखते उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। कभी इधर करवट तो कभी उधर करवट लिटाने को कहती। घर के बाकी सदस्य भी उनके पास आ गए। व्याकुल नजरों से वह उन सब की ओर देखने लगी। उनकी तरफन देख बहू ने सबको वहां से जाने के लिए कह दिया। तभी आसमान से हवाई जहाज के उड़ने की आवाज सुनाई दी। बहू को वो वाकया याद हो आया जब उसका बेटा छोटा था और पेट दर्द के कारण रो रहा था। तब माँ जी ने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा था, देख बिट्टू, वो हवाई जहाज बादलों में जा रहा है, देखना एक दिन हम सब भी इसी हवाई जहाज में घूमने चलेंगे। बिट्टू देर तक बादलों के उस पार जाते हुए हवाई जहाज को देखता हुआ सो गया था। तब माँ जी ने आंखों ही आंखों में मुस्कुराकर उससे कहा, देखा, इसे कहते हैं युक्ति। वह भी माँ जी का माथा थपकते हुए बोल उठी, देखिए माँ जी, आसमान में बादलों के बीच भगवान जी फूलों से सजे विमान में सवार होकर आ रहे हैं आपको लेने। चलिए जल्दी से तैयार तो हो जाइए, देर न कीजिए, खोल दीजिए अब ये सारे मोह के बंधन। माँ जी की बेचैन पुतलियों में अब सहजता व्यापने लगी थी, मानो वह अपने नेत्र पटल पर पुष्प विमान पर आते भगवान के स्वागत में जुट गई थी। ये लो, आ भी गया। आहा, कितना सुंदर है फूलों से सजा ये विमान। अरे, अब चढ़ने के लिए उस पर अपना पांव भी तो धरिए। उनके माथे को सहलाती बहू की हथेलियां पसीने से चटचटाने लगी थी। शायद उनके रक्तचाप का स्तर धराशायी हुआ जा रहा था। एकाएक समय जैसे ठहर गया। बहू की सिसकियों के साथ सिर्फ घड़ी की टिक-टिक सुनाई पड़ रही थी। लघु कथा यहीं पर समाप्त होती है। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सुलझाना होता है। बुढ़ापा एक ऐसा समय है जब मनुष्य विवश है, द्वार पर काल दस्तक दे रहा, आत्मा और तन के विलग होने का समय है। किंतु यह प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं। हमारे अपने कितने विवश हो जाते हैं। इस कथा में बहू सास की अंतिम अवस्था से वाकिफ है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। यह बात सास को नहीं पता है। जब बहू उनसे कुछ खा लेने का आग्रह करती है तो वह कुछ भी खाने से इनकार कर देती हैं। बहू का लाड़ पूर्वक यह कहना कि आपकी जिद नहीं चलेगी
रिश्तों की मधुरता प्रेषित करने में पूरी तरह सफल है। सास की बेचैनी से उसे भी तकलीफ हो रही है। वह चाहती है कि अवश्यंभावित मृत्यु को वह कुछ आसान कर दे, उन्हें कुछ ऐसा कहे कि वह अपना दर्द भूलकर कुछ अपनी अच्छी कल्पनाओं में जा सकें। ऐसे में लेखिका ने बहू को वह स्मरण कराया जब उन्होंने अपने नन्हे पोते को पेट दर्द से राहत दिलाने, उसका ध्यान भटकाने के लिए हवाई जहाज की आती आवाज का सहारा लिया था। सास ने बच्चे को यह बताया कि बादलों के बीच उड़ता हवाई जहाज कितना अच्छा लगता है। एक दिन हम सभी उस जहाज से सैर करने जाएंगे। वह नन्हा बच्चा उसी स्वप्न में खोया हुआ सो जाता है। बच्चे को इस युक्ति से सुला देने पर सास और बहू दोनों खुश हो जाती हैं। आज वही बहू फिर से वही युक्ति आजमाती है। वह सास को कहती है कि भगवान जी फूलों से भरा विमान लेकर उन्हें ले जाने के लिए आए हैं। उन्हें अपने मोह ममता का बंधन खोलकर उस पर सवार हो जाना है। उनकी यह यात्रा सुखद होने वाली है। बहू द्वारा वर्णित दृश्य की कल्पना मात्र से सास के मुख पर मुस्कान आ जाती है। अब विमान पर चढ़ने के लिए अपने पांव भी तो धरिए। बहुत ही मर्मस्पर्शी पंक्ति लगी मुझे। बहू को मालूम है कि उसके बाद कुछ नहीं बचने वाला। उसके बाद का सन्नाटा पाठक भी महसूस कर रहा, किंतु सास की सिखाई गई युक्ति भी पसंद आ रही। बहुत ही मार्मिक व मनोवैज्ञानिक लघु कथा के लिए प्रेरणा गुप्ता जी को बधाई व लघु कथा पर समय देने के लिए आप सभी का आभार। मित्रों, यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।